भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत मीडिया से हुए मुखातिब। कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को दी चुनौती, विकास कार्यों पर बहस करने की दी चुनौती। रावत ने कहा, मेरे 15 साल और आपके 5 साल के कार्यों पर करें डिबेट। रावत ने गिनाई अपने कार्यकाल की उपलब्धियां, मेरे 15 साल के कार्यकाल का विशेष कार्य या तुम्हारे 5 साल के विकास कार्य पर करें डिबेट। हरि सिंह रावत ने 15 साल के विकास कार्यों की गिनाई उपलब्धियां। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं। और अभी जो ये चुनाव जो चल रहे हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो वर्तमान जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो ये वर्तमान जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने, मैं समझता हूँ कि इस राजस्थान को एक तालिबान राज समझ के मैं इस सरकार को चाहता है। इन्होंने भेड़, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बलात्कार, पेपर लीक और समझो रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, जितने माफिया पैदा होते हैं इस 5 साल में इन्होंने यहाँ पैदा किए। और इसके साथ साथ मैं विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ, भीम विधानसभा के विधायक तो उनसे भी सुपरसीड कर दिया। मतलब ये जो तालिबान राज को इन्होंने सुपरसीड कर दिया। और यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अगर इस विधायक को अगर आतंकवादी की उपाधि दूंगा तो मैं सोचता हूँ अतिशयोक्ति नहीं होगा। इनका यहाँ पे 3 बाप बेटों ने ऐसा आतंक मचाया भीम देवगढ़ में कि हर व्यक्ति त्रायमान हो गए। यहाँ पे 3 एमएलए पैदा हो गए, एक बड़े साहब, छोटे साहब और साहब। तो छोटे साहब तो कमान संभाल की देवगढ़ की, बड़े साहब ने संभाल रखी है भीम की, और साहब ने संभाल रखी है प्रजा सब राजतंत्र को। राजतंत्र को कैसे उनको परेशान किया जाए, कैसे उनको टॉर्चर करके कैसे उनसे लोगों को परेशान करके उनको प्रेरित किया जाए, इस टाइप की इन्होंने नीति बना रखी है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये आतंकवाद को खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर आया है। मैं समझता हूँ 25 तारीख जो जिन्होंने चुनाव आयोग में नियत की है, मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप होगा। 25 तारीख को इनको वो जवाब देंगे, जब 3 तारीख को रिजल्ट खुलेगा तो मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हमने क्या कुकर्म किए इस विधानसभा के। तो लोग अपने उनकी भावना जो होगी वो प्रकट कर देंगे। विकास का टूटी कोड़ी कोई काम हुआ नहीं। आज केंद्र जो भी काम हुआ, केंद्र सरकार काम हुआ, राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। राज्य सरकार की जब मैनिफेस्टो बना था, इन्होंने कहा था कि सब हम 2-2 लाख कर्जा माफ करेंगे, फूटी कोड़ी कर्जा माफ किया नहीं। फिर उन्होंने कहा साहब बेरोजगार युवाओं को हम 3,500 रुपये भत्ता देंगे, फूटी कोड़ी दी नहीं। दूसरा इन्होंने कहा 5 साल तक बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। बिल बढ़े ना बढ़े, लेकिन उन्होंने हालत वो कर दी कि बिजली आने बंद हो गई। और जब इन्होंने घोषणा की कि सब 100 यूनिट तक गांव के घर में हम 100 यूनिट तक फ्री देंगे और 200 यूनिट हम किसानों को खेतों के लिए फ्री देंगे, कोई कुछ दिया नहीं। और जब बिल आया तो ऐसा आया कि बिल देखते ही इनको झटका लगा, बेचारा जनता को कि वो परेशान हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अभिशाप कुछ हो नहीं सकता सरकार का। जो इन्होंने खुद ही घोषणा की वो अभी तक निरर्थक हुई है। अब जो कुछ भी कार्य जो हो रहा है वो सब केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है। नरेगा जो चल रहा वो केंद्र सरकार का, नरेगा में लूट मचा रखी। यहाँ के विधायक के नुमाइंदों ने पूरे हर सरपंच को ऐसा टॉर्चर किया गया। आज जो सरपंच का काम सरपंच को करना चाहिए वो भी हमारे विधायक महोदय कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? मेड़ अगर लगाना है तो वो विधायक तय करेगा, ठेकेदार अगर किसी को लगाना तो वो विधायक तय करेगा। और ठेकेदार किसको लगाएगा? जो अपना चेहता होगा। और जो नॉर्मल अगर कोई 50 रुपये कोई टेंडर डालने जाएगा तो उनको अगर देखता है पहले वो लिस्ट बना के भेजता है वीडियो पास में कि ये हमारे नुमाइंदे, इन्हीं का ठेका होना चाहिए। और उन ठेकेदार कैसे पाबंद करते हैं कि मिस्टर जो भी होगा पहले तो हमारा पैसा कमीशन फिक्स करते हैं। वो कमीशन के बाद में इतने नीचे से गिर गया आप सोच नहीं पाओगे। मैंने तो कभी सबने सोचा ऐसा भी होता है क्या? अब क्या होता है, ठेकेदार बाउंड करते हैं, पहले तो उससे कमीशन फिक्स होता है 10%, 15% का कमीशन फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद वो विधायक उसके नुमाइंदे कहते हैं कि भाई ये ब्लॉक है वो इस व्यक्ति से लोगे। और जब ब्लॉक बनाने वाले से अपना कमीशन फिक्स करने के बाद में सीमेंट किससे लेनी है उसमें भी अपना कमीशन फिक्स करेगा कि फलाने आदमी इस कंपनी से सीमेंट उसमें अपना कमीशन फिक्स। दूसरा जिससे मान लो रेत लेनी है या जो रेत लाएगा रेत वाले से उनका कमीशन फिक्स है। रेत वालों को रेत के कमीशन चक्कर में तो बेचारे यहाँ 2 हत्याएं करवा दी। कुछ महीने पहले आपने सुना होगा मारवाड़ का एक डंपर था जो उनको आए दिन परेशान करता था, जो इनके विधायक महोदय के छोटे भाई के द्वारा ही संचालित हुआ करता था। और उन्होंने जब कुछ 100 रुपए के देने लेने के चक्कर में जब नहीं माने तो 2 जो बेचारे जो एक निर्दोष व्यक्ति थे जो इनके पावन किए हुए थे या उनके दलाल बना रखे थे, जो भी थे उनके नुमाइंदे थे,
उनको बोला कि कमीशन नहीं दिया, तो उन्होंने वो डंपर वाले ने 2 की हत्या कर दी, जिसमें एक बेवाड़ा समाज का बच्चा था और एक इनका गुजर समाज का बच्चा था। इनकी हत्या करवा दी। यही हत्या नहीं, इनकी हत्या का आप देखो जीता जाए तो उदाहरण हीरा की बस्ती में। आज हीरा की बस्ती में जो करीब 7 पीढ़ी से इस मंदिर की पूजा पाठ कर रहा था, उस परिवार को बेदखल करने के लिए ये किसका खुद सुदर्शन गया, जिसका मैं रिकॉर्ड है मेरे पास, वहां जाके फर्जी ट्रस्ट बनाकर उसको अपने काबिज करने के लिए वो फर्जी ट्रस्ट बनाया, खुद जाके पिता काट रहे, उसको बेदखल किया। जब बेदखल नहीं हुआ तो उसको जब नीचे आया तो बेचारे को पेट्रोल डलवा कर उस पर आग लगवा दी, जिसमें 20 तारीख को आग लगी, मतलब आग जला और 26 तारीख को भगवान को प्यारा हो गया। और उनकी पत्नी तो अभी भी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है सूरत में। ये हालात है इस जिला के। इसके अलावा भीम में 6-7 हत्या हो चुकी है, वो खाली जमीन के चक्कर में। तो ऐसी हत्यारी सरकार से जनता वैसे विमुक्त हो गई है। ये तो कारण है। रही विकास की बात है, विकास में कुछ इन्होंने कुछ कराया नहीं। विकास की जो मैंने जो विकास करा था पूर्व में, उन विकास के पेड़ फीते काटना और भाटे लगाने का इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं चैलेंज साथ कह सकता हूँ कि सुदर्शन सिंह मेरे सामने आके मेरे प्रेस वार्ता करे कि मैंने क्या काम करा, इसने क्या काम है। इन्होंने भ्रष्टाचार कोई काम नहीं कराया, ये झूठी वादा लूटी, ये केवल मुंगेर इलाके के हसीन सपने दिखाए। और इसके अलावा इन्होंने ये अखबारी लाल नेता के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। अखबारों में क्यों ये छाते रहे, इन्होंने कोई टूटी कोड़ी काम नहीं करा, केवल घोषणा करते रहे। अभी भी जहां भी जाते करोड़ों की घोषणा होती है, वहां जाते केवल पत्थर जरूर लगता है, लेकिन कोई काम अभी प्रारंभ नहीं हुआ। जीता जाए तो बताना चाहता हूं मैं आपको, 2020 में इन्होंने विधानसभा के बजट में ये चंबल के पानी घोषणा की थी, वो अभी तक क्रियान्वित हुई नहीं। लेकिन आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले आप आंदोलन जाके इसका शिलान्यास करें। अरे भाई, क्या 2 दिन में तो पानी लिया हुआ क्या? मतलब क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? गुमराह करने में कोई काम नहीं किया। और आज मैं चैलेंज साथ बोल सकता हूं कि इन 3 पीढ़ी से इन्होंने राज किया इस भीम विधानसभा में। पहले मेजर फतेह सिंह ने 2 बार बोले, 3 बार इनके पिताश्री रहे और ये इस बात ये है। इन्होंने मैं इनका तीनों बाप बेटों का, दादे परदादे और बेटे का इनका चैलेंज साथ कहता हूं, ये तीनों एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। जो विकास मैंने कराया, अगर मेरे सामने डिबेट कर रहे और ये अगर डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीओ पे जाके वहां से पूरा रिकॉर्ड निकाल देख लीजिए कि हरि सिंह ने क्या कहा, इन्होंने क्या काम करा। केवल थोड़ी घोषणा अगर कोई काम नहीं किया। आज मैं जीता जाता बताता हूं जो मैंने काम किए। भीम में जो एक मेहंदी हकीकत थी कॉलेज की, भीम देवल में, भीम में महाविद्यालय मैंने खुलवाया, देवल में महाविद्यालय मैंने खुलवाया, भीम में मॉडल स्कूल मैंने खुलाई, देवल मॉडल स्कूल मैंने खुलवाई। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय भीम में, कस्तूरबा गांधी विद्यालय देवल में, और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय भीम में, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे। इन्होंने क्या किया? आज एक जो इस धरती में पैदा होता है उसका एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। क्या इन्होंने किया? कोई नहीं किया, केवल थोड़ी घोषणा की। लेकिन मैंने इस चीज को समझते हुए प्रथम बार जब मैं 2003 में विधायक बना तो मैंने यही सोच, मेरा यही सपना था कि एक भीम विधानसभा में पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें क्या महत्व अस्पताल। सबसे पहले मैं बढ़िया दी थी मैंने शिक्षा की दृष्टि से मैंने हर गांव ढाणी में, हर पंचायत हेडक्वार्टर में हमने बिना किसी के आग्रह किया, बिना किसी के कहे हमने हर पंचायत हेडक्वार्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली। भीम महाविद्यालय, देवल महाविद्यालय हर जगह खोला। इसके अलावा सेकंड फेज में मैंने लिया कि हर गांव ढाणी में बिजली पहुंचे। जब 2008 में मेरा राजनीति होते हुए मैंने 200 विधायक में, प्रथम विधायक में ऐसा था जो चाहे 10 लाख में देने पड़े एक घर के लिए मेरी बिजली पहुंचे। कोई भी गांव ढाणी का एक व्यक्ति को मैंने वंचित किया कि इसके घर में बिजली नहीं। सेकंड फेज में मैंने हर गांव को रोड से कनेक्टिविटी दी, हर गांव में सीसी रोड बनवाया। और हमारी मुख्यमंत्री बसवराज सिंधिया जी ने एक सपना समझा कि हर पंचायत हेडक्वार्टर में एक गौरव पथ दूं और हर गांव में हमने गौरव पथ बनाया। इसके अलावा बिजली की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिजली की दृष्टि से सर्वप्रथम मैंने 132 केवी जीएसएस देवल खुला, सेकंड फेज 132 केवी जीएसएस ने भीम में खुला। उसके अलावा 54 पंचायतों पे, हर 5 पंचायतों पे 33 केवी जीएसएस वहां खुला है। तो बिजली की दृष्टि में श्रोता कभी कोई कमी नहीं है। लेकिन आने वाला विजन भी मेरा रहेगा, अगली बार अगर मेरी सरकार आती है तो 220 केवी का जीएसएस में पुणे भीम स्थापित करना चाहता हूं, जो भीम और देवल कभी बिजली की समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, हर भीम में मैंने पेयजल की व्यवस्था करी। भीम में भूमाते जो आज 22 किलोमीटर पानी में पेयजल से आज तक मेरे आने के बाद 20-15 साल हो गए, भीम में कभी पानी के अन्य कभी समस्या का कमी नहीं आने दी। वहाँ पानी की 22 किलोमीटर पानी का पेयजल व्यवस्था हो रही है। इसके अलावा दूसरी मैंने भीम में अधिशासी बेहतर पीडब्ल्यूडी के लिए अधिशासी बेहतर खोला और उपखंड अधिकारी मैंने यहाँ पे खोला, क्या नाम अपने देवगढ़ में। इसके अलावा जब मैंने देखा कि मेरा भीम विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है
जो एक हिस्टोरिकल पैलेस है जहाँ पे महाराणा कुंभा की जन्मस्थली है, तो मैंने वहाँ पैनोरमा बनवाया महाराणा कुंभा का मदारिया में। इसके अलावा फिर महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी युद्ध। आपको ध्यान होना चाहिए, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, अन्य युद्ध हुआ, लेकिन दिवे में जो युद्ध हुआ वो निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें 36 चौकियां मुगलों की हमारे पूर्वजों ने और महाराणा प्रताप ने खाली करवाई, जो जीता जाता उदाहरण है। दूसरा आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, पन्ना धाय वो भी हमारी यहाँ कमेटी की बहुत ही जिनका मैंने पनोरमा यहाँ बनवाया। तो मैं तो हर चीज को मैंने देखा कि मेरा भीम विधानसभा कैसे हाईलाइट होकर विश्व पटल पे आए, वो सोच वो सपना देखते मैंने ये काम किया। इसके अलावा भीम राजकीय महाविद्यालय में हमारी मैंने गरीब समाज के बच्चे कैसे पढ़े। मैं लास्ट में मंगला बोर्ड का अध्यक्ष था, तो जो मैंने देखा कि बात 60% हमारी बेटियां पढ़ती कॉलेज में, तो मैं जो भी गरीब तबके की, तो मैंने क्यों नहीं इनमें ऐसी व्यवस्था करूँ। तो मैंने 100 बच्चों का निःशुल्क पढ़ाई हो, खाने पीने की व्यवस्था, कपड़े लते सब हो, इसके लिए मैंने 3.25 करोड़ मेरे क्या नाम इसका बोर्ड से मैंने देखे 3 करोड़ रुपये मैंने वो भवन बनवाया, जो आज 2000 उद्यान भवन कंप्लीट है। लेकिन इस सरकार ने इसका कोई आगे तक कोई नहीं किया, जिस तरह से आई वैसे खंडर पड़ा हुआ वीडियो। जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, हमारे यहाँ पे कोई नाराजगी नहीं है, सभी सेटिस्फाई और सब मेरे साथ मिलकर काम करें। इसलिए ये जो कोई मिथ्या कोई भ्रम फैला रहे, ये गलत बात है। कि जो इन्होंने छोटी घोषणा की है चंबल के पानी की, वो मैं आज ही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले 2024 का जो बजट होगा उसमें घोषणा करा के, और सबसे पहले मैं पेयजल की व्यवस्था का भीम में करूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी बजट तो पहले हो गया सर, बजट तो हाँ, तो कुछ नहीं हो, बजट खाली छोटी घोषणा है, तो होता तो काम क्यों नहीं हुआ। आज जो इन्होंने करवाया ये भी आप स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो ठेकेदार को जो इन्होंने वो नियुक्त किया वो फर्जी ठेकेदार है, वो ब्लैक लिस्टेड है। एमपी का मैं आपको पूरा चिट्ठा बताऊंगा, वो एमपी में ब्लैक लिस्टेड है। इन्होंने कागज छुपा कर ये टेंडर कराया जो एग्जिस्ट होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी मेरी नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे भीम में जो सब आज दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक हॉस्पिटल यहाँ बने। वो हॉस्पिटल ऐसा बने, कम से कम मैं समझता हूँ कि बड़ा हॉस्पिटल जो बने, ताकि कम से कम आज दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मैंने वैसे 10 बीघा जमीन अलॉट करा दी थी भीम में, और वहाँ पे 5.5 करोड़ मैंने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल बने, ताकि 27 डॉक्टर होंगे सेंट्रल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे इसमें आईसीयू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, जितनी भी जो सुविधा सब यहाँ मिलेगी। तो इमरजेंसी में कम से कम ऐसे जो भी एक्सीडेंट से कोई होंगे तो उनको उदयपुर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके ये इमीडिएट व्यवस्था करा सकते हैं। तो इसमें व्यवस्था करने वाला हूँ, ये मेरे सोच है, मेरा सपना है। दूसरा मेरी यहाँ पे जो इन्होंने जो ये किया है भ्रष्टाचार, इन्होंने जो इनके जो हमारे विधायक महोदय के पिताश्री है, इन्होंने भीम में तो ऐसा जमीनों पे ऐसा क्या कब्जा किया आप कह नहीं सकते। जो गवर्नमेंट की लैंड को भी इन्होंने बेच के खाई है। और यहाँ पे जो पशु चिकित्सालय भीम में, पशु चिकित्सालय जमीन को इन्होंने जबरदस्ती, जबकि वहां स्टे लगा हुआ, स्टे को बोलते हुए भी इन्होंने जमीन पे कब्जा करके करीब 20 दुकानें बना दी, तो 20 दुकानों को 10 लाख को बेच दी। ये क्या कारण हो रहे हैं। मैंने 3 साढ़े 3 करोड़ रुपया देके वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, ट्रॉमा हॉस्पिटल भीम में बनवाया, और करीबन मैंने 18 हर पंचायत हेडक्वार्टर स्टेडियम मैंने निर्माण करवाया, जिसमें बगड़ है, पाटिया है, देवगढ़ का भी है। ये सैंक्शन मेरी है, लेकिन मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद में इन्होंने बनाया। लेकिन इसमें भी ऐसा भ्रष्टाचार किया कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते। मतलब केवल इन्होंने बाउंड्री बना दी। मैंने कई जगह देखा, फिजिकली वेरीफाई कराऊंगा मैं, केवल बाउंड्री लगा दी, अंदर कुछ भी नहीं किया। और 80 लाख 1 करोड़ का इन्होंने सैंक्शन निकाली है, लेकिन वहां 10 लाख काम हुआ। मैं समझता हूँ 70-80 लाख का एक इसमें स्टेडियम घोटाला हुआ, जिसकी मैं अगर मेरी सरकार आती मैं आता हूँ तो पुलिस का भौतिक सत्यापन कराया, न्याय दिलाऊंगा जो इन्होंने घोटाला किया।